बहू कुछ दिन बाद मायके चली जाना। अभी मानसी मायके आ रही है और तुम नहीं मिलती हो तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगी, सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ रही है। मालती जी ने अपनी बहू साक्षी से विनती करते हुए कहा। मम्मी जी, मेरी मम्मी भी तो इंतजार कर रही होगी। और ये तो हर साल का ही है। हर बेटी अपने मायके आती जाती है। फिर आप तो हो ना यहाँ पर। मेरा होना कोई जरूरी थोड़ी ना है। साक्षी ने उनकी बात टालते हुए कहा। बहू, मैं तो यहीं पर हूँ, लेकिन तुम भी होती तो अच्छा होता। उसका भी मन करता है अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारने का। और फिर मैं कब तक हूँ? मेरे बाद तो वो तुम्हारे पास ही आएगी ना। और फिर तुम तो 1 महीने के लिए जा रही हो। मालती जी ने उसे समझाने की कोशिश की। तो क्या हो गया मम्मी जी? मुझे तो ये 1 महीना भी कम ही लगता है। पूरे साल भर की थकान मिट जाती है। और आप मुझसे 2 दिन कम करने के लिए कह रहे हो? मुझसे तो नहीं होगा। साक्षी हंसते हुए बोली। आखिर साक्षी नहीं समझना चाह रही थी, तो मालती जी ने भी कोशिश करना बंद कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। काफी देर से पवन ये सब देख रहा था। उसने कहा। साक्षी, मम्मी तुमसे कैसे रिक्वेस्ट कर रही है और तुम इग्नोर किए जा रही हो। सिर्फ 2 दिन की तो बात है। देखो पवन, मैं मानसी दीदी को यहाँ आने से रोक तो नहीं रही हूँ ना। पर मेरे मम्मी पापा भी तो साल भर मेरा इंतजार करते हैं कि उनकी बेटी उनसे मिलने आएगी। तो मैं उसमें कोई कमी नहीं रखना चाहती। आखिर मैं साल में एक बार ही तो जाती हूँ। और फिर टिकट भी तो हो चुके हैं, उसे कैंसिल थोड़ी ना करवाऊंगी। साक्षी ने पलटकर कहा। ठीक है, टिकट हो चुके हैं तो कैंसिल करवा दो। मैं तुम्हें कार से मायके छोड़ आऊंगा। और फिर मानसी भी तो साल में सिर्फ एक बार ही आती है। और तुम यहाँ नहीं होती हो। उसका भी तो मन करता होगा तुमसे मिलने का। और सिर्फ 2 दिन की तो बात है। पवन ने कहा। अरे मानसी दीदी से मेरी फोन पर बात हो तो जाती है। कई बार हम वीडियो कॉल पर भी बात कर चुके होते हैं। फिर अलग से क्या मिलना है? अगर दीदी को मुझसे मिलने की इच्छा है तो वो साल में बीच में भी तो आ सकती है। छुट्टियों का ही क्यों वेट करती है? नहीं पवन, मैं तो नहीं रुकूंगी। मुझे तो मायके जाना है। आखिर साक्षी को जिद करते देखकर पवन भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। मानसी पूरे साल में सिर्फ 2-3 दिन के लिए आती थी। बच्चे स्कूल जाते थे और सास पिछले 3 साल से बिस्तर पर थी। इसलिए मानसी ज्यादा वक्त नहीं दे सकती थी। जब उसकी ननद गर्मी की छुट्टियों में आती थी तो 2 दिन का समय निकालकर वो मिलने चली आती थी। पर ये बात साक्षी समझना ही नहीं चाहती थी। खैर, साक्षी को नहीं रुकना था और वो नहीं रुकी। जिस दिन मानसी को आना था उसके एक दिन पहले साक्षी अपने मायके रवाना हो गई। वहां पहुंची तो पता चला कि भाभी तो मायके गई हुई है और बड़ी बहन जरूरी काम के कारण इस बार नहीं आ पाएगी। तब साक्षी अपनी मम्मी से बोली। मम्मी, दीदी का तो मुझे समझ में आता है कि ससुराल में कोई अर्जेंट काम आ गया होगा। लेकिन भाभी को क्या हो गया? वो क्यों मायके चली गई? उन्हें पता था ना कि मैं आ रही हूँ। कम से कम मुझसे मिलकर ही चली जाती। अरे तू क्यों नाराज हो रही है? मैं हूं ना घर पर। तू मुझसे मिलने आई है या तेरी भाभी से? मम्मी ने सवाल किया तो साक्षी मुंह बनाते हुए बोली। क्या मम्मी, आप भी कुछ भी बोले जा रहे हो? मिलने तो मैं सबसे आई हूं ना। भाभी भी होती तो अच्छा ही लगता ना। अब बेटा वो भी साल भर अपने मायके जाने का इंतजार करती है। एक तो ये दूर दराज जिन बेटियों का ससुराल होता है ना, उनको पूरे साल भर इंतजार करना पड़ता है। इसलिए जैसे ही छुट्टियां पड़ी वो मायके रवाना हो गई। और इसमें गलत भी क्या है? मम्मी ने बेफिक्री से कहा। मम्मी, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कम से कम टाइम को इस तरह से एडजस्ट तो करना चाहिए ना कि ननद से भी मिल सको। आखिर ननद भी तो परिवार की सदस्य होती है। और माँ के बाद मायका फिर भाभी से तो होता है। अगर ननद और भाभी में ही बॉन्डिंग नहीं होगी तो बाद में ननद किसके पास आएगी? साक्षी मम्मी को समझाते हुए बोली। अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी समझदारी वाली बातें करती है। अच्छा चल बता, तू तेरी ननद से मिलकर आ गई? मम्मी के सवाल को सुनकर साक्षी चुप हो गई। उसे चुप देखकर मम्मी ने पूछा। क्या हुआ? ननद नहीं आई या तेरे जाने के बाद आएगी? वो, मम्मी, दीदी तो आज आ गई होगी, साक्षी ने कहा। आ गई होगी से क्या मतलब? आज आने वाली थी क्या? मतलब तुम मिलकर नहीं आई? वाह रे बेटा, सारी एडवाइस दूसरों के लिए, खुद को कुछ अमल नहीं करना है। जब खुद नहीं करती तो अपनी भाभी से क्यों उम्मीद करती हो? बेटा, मुफ्त की सलाह और मुफ्त का प्रसाद हर कोई बांट सकता है।
पर जब बात खुद पर आती है ना तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। इसलिए लंबी लंबी बातें फेंकने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी में खुद भी उसको अमल करके दिखा। अपनी भाभी में कमी निकालने से अच्छा है पहले खुद की कमियों को दूर कर। आखिर माँ की डांट के सामने साक्षी चुप हो गई, पर ये उसे समझ में आ गया कि जो कमी उसे लग रही है वो कमी मानसी को भी तो महसूस होती होगी। इसलिए अगली बार से उसने ठान लिया कि वो टाइम को एडजस्ट करके मायके आया करेगी, ताकि सबसे मिल सके, मायके में भी और ससुराल में भी।